brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिका की एक एक्ट्रेस हैं सिडनी स्वीनी। यूफोरिया, एनीवन बट यू और व्हाइट लोटस जैसी हिट वेब सीरीज से इनकी ज़बरदस्त फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर तो 25 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। सिडनी स्वीनी अपने नहाए हुए पानी से साबुन बनवाकर बिकवाने जा रही हैं। ठीक सुना आपने, बाथ वाटर से सोप बनवाकर बिकवाने जा रही हैं। अमेरिका में एक कंपनी है डॉक्टर स्क्वाच। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक वो सिर्फ पुरुषों के लिए साबुन बनाती है। अब साबुन की एक नई रेंज लॉन्च कर रही है और इस नए साबुन का फेस होंगी सिडनी स्वीनी। उनके नहाने वाले पानी को कंपनी इकट्ठा कर रही है, इससे साबुन बनाया जाएगा और $8 यानी करीब 687 रुपये में बेचा जाएगा। एक बार में साबुन की 5000 बट्टियाँ भी बनाई जा रही हैं। साबुन 6 जून को लॉन्च हो रहा है। साबुन का नाम रखा गया है सिडनीज बाथ वाटर ब्लिस, माने सिडनी स्वीनी के नहाने के पानी का परम सुख। सोशल मीडिया पर यह नया साबुन काफ़ी बज़ में है। लोग अपने अपने रिएक्शंस जमकर दे रहे हैं, जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर स्क्वाच ने लॉन्च के मौके पर कहा, यह साबुन लोगों की वो इच्छा पूरी करेगा जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ फैंस की इच्छा पूरी होने को इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा गया कि फैंस हमेशा से सिडनी स्वीनी के संपर्क भर में आ जाना चाहते थे और अब उनकी ये इच्छा पूरी कराने का बीड़ा, इसका ठेका उठा लिया है साबुन बनाने वाली इस कंपनी ने। किसी महिला के नहाने के पानी से बना साबुन और टारगेट ऑडियंस पुरुष। फैंटेसी की ये न्यू हाइट है, या यूँ कहें कि न्यू लो है। औरत के शरीर को पुरुष शरीर तो कभी मानता ही नहीं रहा है, तिलिस्म मानता रहा है। और शायद पुरुष प्रधान बाजार को किसी खास तिलिस्म तक पहुंच पाने का, उसे छू लेने का, महसूस भर कर लेने का यही सबसे मुफीद तरीका जान पड़ा हो। लेकिन पुरुषों को प्रोडक्ट बेचने के लिए औरत के शरीर का इस्तेमाल करना पड़े, ये कोई नया या पहली बार हुआ वाकया नहीं है। अधिकतर मौक़ों पर स्त्री की इच्छा की परवाह किए बिना मेल कस्टमर के लिए औरत के कामुक रूप वाले इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। पुरुषों के लिए डिओड्रेंट से लेकर अंडरवियर तक बेचने में महिलाओं को सामान की तरह परोसे जाने को देखने का ये समाज अब आदी हो चला है। आप सपरिवार लिविंग रूम में बैठकर मैच देख रहे हो और डिओड्रेंट का ऐड बीच बीच में टीवी पर आता ही है। वो बता जाता है कि पुरुष तुम ये वाला डीओ लगा लो, लड़कियां तुम पर फिदा हो जाएंगी। पुरुषों का डीओ है, लेकिन बेचे जाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है। पुरुष प्रधान समाज को औरत को एक वस्तु की तरह देखने के इसी दर्शन का विस्तार है सिडनी स्वीनी और डॉक्टर स्क्वाच का ये सोप के लिए हुआ कोलैबोरेशन। यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि सिडनी स्वीनी को उन एक्ट्रेस में गिना जाता है जिन्हें उनके फिल्मों और सीरीज़ के रोल में ओवरली सेक्सुअलाइज किया गया है, या कि खुद उन्होंने ये छवि अपने लिए चुनी है, ये तो वही जान पाएंगी। ऐसे में उनके नहाए पानी से पुरुषों के लिए साबुन बनाने का फैसला सिडनी का अपनी इस इमेज को मोनेटाइज कराने की तरह भी देखा जा रहा है। कहने वाले कह रहे हैं कि उनके पूरे करियर में उन्हें फिल्मों और सीरीज़ में ऑब्जेक्ट की तरह पेश किया गया। अब अगर वो अपनी इस इमेज को बुनाती हैं तो इसमें बुरा क्या है। मार्च 2024 में वैरायटी मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में सिडनी अपनी इस छवि को लेकर कहती हैं, लोग मुझसे जुड़ाव महसूस करते हैं, वो मेरे बारे में जैसा चाहें बोलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी इसी के लिए बना दी है। उन्हें लगता है कि मैं अब कोई इंसान नहीं हूँ, एक एक्टर मात्र हूँ। लोगों का मेरे साथ ये एक अजीब रिश्ता है, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही मैं कुछ अब कह सकती हूँ। लेकिन किसी एक्टर से जुड़ाव रखना, पागलपन होना एक अलग बात है और बाजार का उसे इस तरह से भुनाना एक दूसरी बात। शायद यही वजह है कि रेडिट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब यह भी लिखा जाने लगा है कि ये पुरुषों के अकेलेपन को टारगेट कर रहा है। ये बाजार, ये सोप बनाने का, इस तरह का काम करने का जो बिजनेस है। कुछ यूजर्स ने लिखा कि मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री ने सिडनी को एक सेक्स आइकन भर बनाकर रख दिया है। अगर अपने इस इमेज से वो पैसा बनाना आप चाहती हैं तो इसमें बुरा क्या है, ऐसा भी तमाम यूजर्स कह रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए कंपनी के ग्लोबल मार्केटिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जॉन लुडेके ने कहा कि हमें उम्मीद है कि ये पुरुषों को उनके पर्सनल केयर प्रोडक्ट और रूटीन को बारीकी से देखने के इर्द गिर्द एक नई बहस को शुरू करेगा। लेकिन हम यहाँ पर यही कहेंगे उनको कि बहस शुरू करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ये लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट सेल आउट होगा या नहीं, यहाँ ये सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल तो ये है कि यौन कुंठा से भरा और औरतों के ऑब्जेक्टिफिकेशन को लगभग नॉर्मलाइज कर चुके समाज में ये कितनी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होगा, ये सवाल होना चाहिए।
सवाल ये भी है कि क्या मेल गेज जिस ऑब्जेक्टिफिकेशन पर चलता आया है वो महिलाओं के लिए मोनेटाइजेशन की एक नई पिच बन चुका है, और ये भी कि क्या महिलाएं भी अब खुद के ऑब्जेक्टिफिकेशन में शामिल हो चुकी हैं। क्या बाजार को वो सहमति दे दी गई है जिसके बिना भी वो एनीवे धड़ल्ले से अपना काम कर ही रहा था, और अब तो सहमति भी मिल गई है, तो बात ही क्या है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये स्टोरी लिखी है जागृति ने। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।